हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो 12 दिसंबर 2021 को अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड लोअर पीसीएस का, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो स्टूडेंट, जो भी ऑफिशियल आंसर्स हैं इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे पेपर को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं ये उत्तराखंड का मैप है, इसको आप अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं स्टूडेंट, जो ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है ये क्या है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही जो कि रीजनिंग वगैरह है, रीजनिंग मैथ्स वगैरह है, वो क्या है 50 मार्क्स की इसमें आती है। टोटल क्या है 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से कि पहला क्या है, पहला भाग है सामान्य अध्ययन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक होता है, और दूसरा है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल ये जो है 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो स्टूडेंट, ये क्या है, इस बार का ऐसा ही यही पेपर था, तो इसको देख लीजिए और अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोअर पीसीएस में इस बार के उत्तराखंड में पूछा गया था, उसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है कालसी अभिलेख। ठीक है, जो कि कालसी का है, देहरादून के चक्राता में जो मौर्यकालीन माना जाता है, अशोककालीन, अशोक के टाइम का जो शिलालेख है उसको ही इन्होंने क्या है इस आंसर में सही माना है। वैसे क्या है, जो पांडुकेश्वर है ये भी शिलालेख ही है, लेकिन इन्होंने जो प्राचीनतम है इन्होंने कालसी को माना है, क्योंकि कालसी बहुत पहले से ही था। तो जो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग है वो क्या है, कालसी है। सेकंड क्वेश्चन है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर है महेंद्रचंद। महेंद्रचंद कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है गूढ़ भूमि का अर्थ है। तो इसका आंसर है मंदिर को प्रदत्त भूमि। जो क्या है, मंदिर को प्रदत्त भूमि थी, मंदिर को दी जाने वाली भूमि थी, उसको गूढ़ भूमि कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है, लेखक जो रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, ये सब भी पूछी गई हैं। इसमें क्या है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के जो लेखक थे वो कौन हैं, एटकिंसन्स हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा पर्यटन। जैसा कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है, इसको उत्तराखंड में क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही है। तो स्टूडेंट, जो इसका ऑफिशियल आंसर की में जो इसका आंसर दिया गया है वो है हरिद्वार, लेकिन इसमें क्या है, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देहरादून, लेकिन क्या है ऑफिशियल आंसर की में जो कंसीडर किया गया है वो है हरिद्वार की जो हरिद्वार जनपद की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो क्या है सब उत्तराखंड में 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा मानी गई है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले जो खिरसू है, खिरसू पौड़ी गढ़वाल में ही है, और जो औली है, औली चमोली में ही है, चमोली जनपद में आता है। लेकिन जो कौशानी है वो कहाँ पर है, बागेश्वर में है, जबकि इसमें क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7th का आंसर सी हो जाएगा। और जो शीतला खेत है वो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। तो स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। तो स्टूडेंट, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, जो जोग्राफिकल एरिया है, इस हिसाब से उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड भारत का 19वें क्रम का राज्य है। 19th नंबर का जो एरिया में है वो उत्तराखंड है, यानी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का 19th नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो स्टूडेंट जो उत्तराखंड में जो क्या है लिंगानुपात है वो कितना रहा है 963 963 रहा है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे लिखे गए नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। इसका आंसर है अशोक चल्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर है अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक था बालो कल्याण चंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बालो कल्याण चंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो इसका आंसर होगा सुलेमान सिकोह ने। ठीक है, जो कि किसका बेटा था, दारा सिकोह का बेटा था सुलेमान सिकोह। उसने 1658 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 17 नवंबर 1960 में, यानी 17 नवंबर 1960 को उत्तराखंड में जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 27 मार्च 2016 तक। तो स्टूडेंट जब उत्तराखंड में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो 27 मार्च 2016 में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी। इसका आंसर है श्री ट्रेल। जो ट्रेल ने क्या किया था, पटवारी व्यवस्था को सामान्य प्रशासन के लिए पुलिस व्यवस्था के स्थान पर पटवारी व्यवस्था को लागू किया था, श्री ट्रेल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 13 स्थान। ठीक है, जो 13 सीट्स हैं वो उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशियों के लिए उसको रिजर्व किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था। तो इसका आंसर है पौड़ी में। पौड़ी गढ़वाल में ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। ठीक है, तो स्टूडेंट जो भी राज्य वित्त आयोग होता है किसी भी स्टेट का, जो उसकी स्थापना है जो उसका गठन है वो वहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2018-19 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की है उसके द्वारा आयोग ने दिया है हल्द्वानी। ठीक है, इसका आंसर दिया गया है कि ये क्या है, हल्द्वानी में है ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इसका आंसर है 1897 1897 में जो नैनीताल है वहाँ पर राजभवन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। स्टूडेंट जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है और जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है दोनों की स्थापना सेम डेट पर की गई थी 31 मार्च 1976 को। 31 मार्च 1976 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, यानी जो शेड्यूल कास्ट है उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार उतना उनका कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर है 18.76%। और वैसे इसको देखा जाए तो परीक्षा वाणी में इसका आंसर दिया गया है 18.8%। तो यही हुआ लगभग कि क्या है उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति का जो कुल जनसंख्या है वो कितना है, कुल जनसंख्या का 18.8% है या फिर 18.76 भी इसको कह सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था। तो स्टूडेंट जैसा कि ये क्वेश्चन तो हम सभी जानते हैं कि जो चिपको आंदोलन है वो चमोली जनपद से हुआ था और इसमें गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान था। वनों को काटने से रोकने के लिए, वन संरक्षण के लिए ये आंदोलन क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 की जनगणना में कौन से ऐसे जनपद हैं जिसकी जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, और साथ ही ऐसा जनपद या ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसकी जो जनसंख्या है वो क्या है, न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। तो स्टूडेंट जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जनपद है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हरिद्वार, और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हरिद्वार एंड रुद्रप्रयाग। तो हरिद्वार क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में वो कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा मैग्नेसाइट। झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट नाम का खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा सेलाकुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी कि सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर है, कहाँ पर है, सेलाकुई में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो स्टूडेंट अगर 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में सबसे न्यूनतम क्या है, सबसे कम जो महिला साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो कौन सा है, वो है उत्तरकाशी। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है उत्तरकाशी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है किसके द्वारा। इसका आंसर है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। इसमें भी क्या है कि काफ़ी जो भी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे, काफ़ी लोगों में इसमें क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन था, लेकिन आयोग ने जो माना है वो ऑप्शन नंबर A को माना है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा, कि हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है किसके द्वारा, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि इसमें बताया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो इसमें अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा उत्तराखंड में, इनमें क्या है, उत्तरकाशी है। वैसे क्या है, चमोली है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, उसके बाद कौन सा आता है, उत्तरकाशी होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो अब जब हम सबसे कम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। ठीक है, तो हो जाएगा B का 4 हो जाएगा। और उसके बाद अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, और वहीं अगर हम उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। तो क्या हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम साक्षरता वाला जिला, तो स्टूडेंट उत्तराखंड में जो जहाँ पर ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें क्या है साक्षरता सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, देहरादून है। तो इसका आंसर हो जाएगा D का 1। तो इसलिए इस हिसाब से इसका जो आंसर बना वो क्या है, ऑप्शन नंबर C। स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम इन 30 क्वेश्चंस को ही रखते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 30 से लेकर आगे 60 तक करेंगे, और इस तरीके से हम अपने इनको 3-4 पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।